वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जमुनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वो उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, हम लेकर आते हैं हर हफ्ते प्रोग्राम जिसका नाम है सत्य धर्म है। इसमें हम तकरीबन सच्ची बातें करते हैं, सच्चे विचार रखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हम एक साल में मिटा सकते हैं भारत से भुखमरी, जात पात और गरीबी को। हम मिटा सकते हैं भारत से एक साल में जात पात, भुखमरी और गरीबी को, यानी कैसे? तो साथियों, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक हमारा है कि जो भारत में एक तो गरीबी की रेखा इतनी है, हद से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर गरीबी में बहुत नीचे चले गया है, भुखमरी बहुत ज़्यादा है और शैतान मोटे होते जा रहे हैं, पैसे उनके ठगे जा रहे हैं लोगों से। लेकिन क्या है कि इतने आंदोलन भी चल रहे हैं, फिर भी गरीबी और भुखमरी बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। इसका क्या कारण है? अगर हमें 25-25 नौजवान भारत से अलग अलग राज्यों से मिल जाते हैं तो हम एक साल में ये भुखमरी, गरीबी और जात पात को जड़ से मिटा सकते हैं। तो हमने एक आर्टिकल डाला था उस पर, फेसबुक पर, ये अपने सभी ने देखा भी होगा, शायद देखा नहीं देखा पता नहीं, लेकिन उसको हम आर्टिकल को दोहरा रहे हैं, इस पर पढ़ रहे हैं कि भारत से गरीबी को, भुखमरी को, जात पात को कैसे मिटा सकते हैं एक साल के अंदर। अगर भारत के अलग अलग राज्यों से 25-25 नौजवान इन 3 नियमों को मन में रखकर काम करेंगे तो वह भारत को भुखमरी से, गरीबी से, जात पात की गुलामी से, मतलब इनकी गुलामी से 100% आज़ाद करा पाएंगे। तो कौन कौन से वो 3 नियम हैं जिनको मन में धारण करके नौजवान अगर काम करते हैं, 25-25 भी, अगर एक आदमी एक सच्चा इंसान हो, ईमानदार इंसान हो, एक ही इंसान 1.25 लाख के बराबर होता है। तो जब 25 नौजवान होंगे तो 25 लाख मतलब कितने होंगे? गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि ये 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब है गोविंद सिंह का नाम कहाँ। वो दूसरे संदर्भ में बात हुई थी। लेकिन बात यह है कि एक 1.25 लाख के सामने एक सच्चा इंसान ही खड़ा हो सकता है, सच्चा गुरु का सिख ही खड़ा हो सकता है। और सच्चा कोई भी इंसान हो, अगर वो खड़ा हो जाता है तो समझ लो 1.25 लाख के बराबर है। तो किन किन नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उनसे कौन कौन से फायदे होंगे, तो ये देखिए अब वह कौन कौन से 3 नियम हैं जिनको नौजवान अपनाएं। नंबर 1 है जुबान का पक्का। नंबर 2 समय का पक्का, वक्त का पक्का। नंबर 3 है ईमान का पक्का। ये 3 चीज़ें अगर ये नौजवान अपनाएंगे तो हम गारंटी के साथ में कहते हैं कि वह इसमें कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। तो हमने इनके उदाहरण भी लिखा है कि नंबर 1 जो है जुबान के पक्के का मतलब होता है जुबान के पक्के का मतलब होता है जो अपनी ही जुबान से कही हुई सही बात को, मतलब बुरी बात को नहीं, सही बात को। बहुत सारे तो अपनी जुबान को गलत चलाते हैं, गलत प्रभाव पड़ता है उन लोगों का। लेकिन हमने लिखा इसमें सही बात को सही वक्त पर अगर पूरा कर देते हैं तो उसको जुबान का पक्का कहते हैं। तो ये सही बात को सही वक्त पर पूरा कर देना उसको जुबान का पक्का कहते हैं। नंबर 2 समय के पक्के का मतलब है अपनी ही कही हुई बात को, सही बात को समय के अनुसार पूरा कर देना। यानी कि टाइम, ये बहुत सारे कहते हैं कि कल को हो जाएगा, परसों को हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जब आदमी ऐसा सोचता है तो इंसान के अंदर जब नेगेटिव पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं, जब इंसान नहीं करता है तो उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं और नेगेटिव से फिर इंसान की ज़िंदगी में जो है मतलब गलत चीज़ें आने पर आ जाती हैं, तो वो सही काम नहीं कर पाता। फिर इंसान वो फिर नेगेटिव होता चला जाता है। फिर उसको जो अच्छी चीज़ें जो उत्पन्न होनी थी इसके अंदर से वो समाप्ति की तरफ चली जाती है, वो मर जाती है अंदर से। नंबर 3 ईमान का पक्का। ईमान का पक्के का मतलब है अपने अंदर सच्चाई और ईमानदारी को पूर्ण रूप से धारण करना।
ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी को पूर्ण रूप से धारण करना, किसी भी वस्तु के ऊपर अपना ईमान ना डिगाना, इसको कहते हैं जो ईमान का पक्का। मतलब कोई भी वस्तु अगर आपको कोई खरीद देता है, सच्चे इंसान को दुनिया में कोई भी नहीं खरीद सकता। उसके लिए कोई धन दौलत, पूरे संसार की दौलत भी मिल जाए उसको, तब भी उसको नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि वो बिक ही नहीं सकता उसको खरीदा है। वो तो सिर्फ सच के संत कबीरदास जी कहते हैं, मन दे राम लिया है मोल। राम का मतलब होता है वाहिगुरु अकाल पुरख के वाहिगुरु, जो गोड है एक ही है। उसका मतलब ये है कि हमने उसको ना तो किसी से खरीदा नहीं जा सकता है। तो जब वो खरीदा कैसे जाता है कि मन दे राम लिया है मोल, के हमने मन बेचकर मन दे दिया उनको, तब हमें वो मोल मिले हैं, ऐसा उनका कहना है। तो ऐसे ही है कि जो वाहिगुरु के बच्चे हैं, जो अल्लाह के बच्चे हैं, जो रब के बच्चे हैं, जो भगवान के जो अपने आप को समझते हैं, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनसे सब ऊपर से उठ जाते हैं। तो वो उनको कोई भी नहीं खरीद सकता। मर तो सकते हैं, मार भी नहीं कर सकता, फिर जो उनके शरीर को मार सकते हैं, लेकिन उनको उनकी जो असली जो ताकत है उसको नहीं मार सकता कोई भी, क्योंकि ताकत तो फैल जाती है। तो इसमें है कि हमने जो शायरी लिखी है इसमें 2-3 अगर भारत के नौजवान जुबान के पक्के अगर भारत के नौजवान जुबान के कच्चे, समय के कच्चे और ईमान के कच्चे होंगे, तो वह कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये आपने देखा, आपने इसको दूसरी तरफ भी आईना दिखा रहे हैं, कर ऐसा होता है तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो दूसरी तरफ आईना ये है कि अगर भारत के नौजवान जुबान के पक्के, समय के पक्के और ईमान के पक्के होंगे, तो वह 100% कामयाब हो जाएंगे। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। फिर है कि जिस दिन भी भारत के नौजवान जुबान, समय और ईमान की कदर करेंगे, यानी कि अपनी बोली हुई जुबान की कदर करना स्टार्ट कर दे, तो फिर ईमान की कदर करे, जुबान की कदर करे, तो फिर आदमी क्या करेगा, उसी दिन उनके अंदर ज्ञान का दीपक जल जाएगा। गौतम बुद्ध कहते हैं ना कि खुद का प्रकाश खुद बनो, तो वो तो कह के चले गए, निकल गए, लेकिन कैसे बनेगा, कैसे ज्ञान का प्रकाश होगा। तो ये प्रकाश जो है ना, इसमें कि जुबान का पक्का, ईमान का पक्का और समय का पक्का, जो इंसान इन तीनों चीज़ों को अपने अंदर धारण कर लेगा, तो उसके अंदर ज्ञान का दीपक जल जाएगा। फिर क्या होगा, फिर नौजवानों का जत्था मिलकर, मतलब फिर जो अच्छे नौजवान होंगे, जो सच्चे नौजवान होंगे, जो कुछ करना चाहते हैं, जो मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं, गुलामी के गटर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो लोग जो फिर मिलकर के सभी के सभी मिलकर के फिर क्या करेंगे, वे भारत से जात पात का, भूखमरी का, गरीबी का और गुलामी का नामो निशान मिटाएंगे। तो फिर अपने लास्ट में लिखा इसमें कि जिस दिन भी भारत के अलग अलग राज्यों से 25-25 नौजवान मिलकर इन तीनों नियमों को अपनाएंगे, उसके 1 साल बाद, क्योंकि किसी भी इसके अंदर रिजल्ट आने के वक्त लगता है, उसके 1 साल बाद ही भारत से भुखमरी, गुलामी, जात पात और गरीबी से भारत को मतलब 100% आज़ाद हो जाएगा, आज़ाद करा पाएंगे नौजवान जो है। तो इसमें हमारा नंबर भी बोल देते हैं, अगर किसी को संपर्क करना, हमारा वैसे स्क्रीन पर चल रहा है नंबर हमारा, तो ये देख रहे होंगे आप लोग। फिर भी बोल देते हैं कि हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है वो है +1 347 475 4233। अगर इस प्लान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अगर नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर जिंदे नौजवान हैं, इस बात को सिर्फ जिंदे नौजवान समझेंगे, जिनके अंदर जागृति है, जिनके अंदर जो जिंदे है, जिनका ज़मीर जिंदा है, वो ही समझ पाएंगे इस चीज़ को। वरना जो इसको बात को समझ नहीं पाए, समझ लेना कि उनके अंदर जागृति नहीं है, वो समझ लो अधमरे हैं, कन्फ्यूज हैं, उनको ये समझ नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि उनको कुछ नहीं पता ज़िंदगी के बारे में, कुछ वो करना तो चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं पता, उनको आंखें बंद करके चल रहे हैं। तो नौजवानों को हम ये गारंटी के साथ कहते हैं कि नौजवान हमारे साथ में इसमें मिशन में साथ देते हैं। इस मिशन में आज़ादी मानव का हमने मिशन भी चला रखा है, जिसमें हम बहुत जल्दी इसमें एक तब्दीली लेकर आने वाले हैं भारत में। और इसमें जो है हर एक स्टेट में हम 5-5 हॉस्पिटल बनाएंगे, जहाँ पर
हाँ, पहले प्लान के बारे में बता देते। प्लान हमारा क्या है? प्लान हम तो सीधी बात कर देंगे कि हम लाग लपेट वाली बात नहीं करेंगे। हमें 1 करोड़ भारत के ऐसे नौजवान ऐसे चाहिए आदमी जो सिर्फ 100 रुपये डोनेशन के निकाल कर दे सकते हैं महीने का। तो 100 रुपये अगर डोनेशन वो हमें देते हैं तो हम उसका हमारे पास में 100 करोड़ रुपया हर महीने का आएगा। तो हम 100 करोड़ का करेंगे क्या? तो हम 100 करोड़ का ये करने वाले हैं कि अगर हम एक स्टेट ले लेंगे, जैसे गुजरात है, और गुजरात में 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पर हेल्थ फ्री हो जाएगी, इलाज फ्री हो जाएगा, और 5 बड़े बड़े बनाएंगे विश्वविद्यालय जहाँ पर एजुकेशन फ्री। तो सबसे ज़्यादा पैसा गरीबों का, मजलूमों का एजुकेशन के ऊपर खराब हो रहा है और हेल्थ का ऊपर खराब हो रहा है। तो 20 करोड़ से हम तकरीबन इसमें नौजवानों को रोजगार देंगे, फैक्ट्रियाँ खड़ी कर देंगे, नौजवान जो काम कर सकते हैं वो उसमें करेंगे। और इसमें 5 करोड़ उन लोगों को देंगे हम जो पैसा इकट्ठा करके देंगे हमें, जो मतलब जो आप जो लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे, क्योंकि लोगों तक जाएंगे तो पैदल तो जाने तो रहे, साइकिल है, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है, कैसे भी जा सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं नौजवान तो उनको 5 करोड़ हम उसमें 5% निकालेंगे। डॉक्यूमेंटेड काम होगा सारा ये। इसके लिए एनजीओ तैयार हो चुके हैं, 2-3 जगह हमने एनजीओ खुलवा दिए हैं इसमें, और बहुत जल्दी ये फ्रंट पर आ रहा है प्लान। तो ये फिर हमारे पास 15 करोड़ बच्चे, 15 करोड़ से हम बनाएंगे फिल्में और नाटक के जगह पर। इसमें नाटकों में भी काम मिलने वाला लोगों को। फिल्में बनाएंगे, नाटक बनाएंगे छोटे छोटे, जिसमें मानवतावादी संदेश पूरे वर्ल्ड के अंदर जाए, ऐसा हम बनाएंगे। और 10 करोड़ रखेंगे उन लोगों के लिए जिनके घर टूटे फूटे पड़े हैं, जिनके घर में राशन पानी नहीं है, जिनके घर में कुछ नहीं है। अगर नौजवान हमारा साथ दे देते हैं, 25-25 नौजवान हमारे पूरे स्टेट से मिल जाते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों से, तो देखिए फिर हम इसका भारत को हम कैसे निकालते हैं गुलामी के, गरीबी से, भूखमरी से और गरीबी के दलदल से निकाल देंगे इसको हम। बस याद रखें, बिना पैसे कुछ नहीं होगा। 100 रुपये में एक इंसान का, एक परिवार का कुछ नहीं बिगड़ना। अगर साल में मान लीजिए 100 रुपये इंसान एक महीने में दे रहा है और साल में उसको 1200 रुपये जा रहे हैं, तो मैं मतलब ये देखिए आप, एक फैमिली के जो है, एक फैमिली को तकरीबन मान लीजिए 20,000 रुपये साल के लग जाते हैं इलाज में और एजुकेशन के ऊपर। जब एजुकेशन के ऊपर 20,000 और हेल्थ के ऊपर लग सकते हैं, तो उसमें से सिर्फ 1200 रुपये निकालने कितने आसान बात है। तो 1200 रुपये निकालेंगे, उसमें से 1200 रुपये आप मिशन में देंगे तो हेल्थ भी फ्री हो जाएगी और एजुकेशन भी फ्री हो जाएगी। और उसमें कम से कम भी है, इसमें 5,000 नौजवानों को हम हर स्टेट में नौकरी रोजगार देंगे। नौकरी नहीं है तो आपका खुद का होगा। इसमें कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, सब भाई भाई होंगे, सब बहन भाई होंगे, सब दोस्त होंगे। ना इसमें कोई ऊंची पदवी होगी, ना कोई नीची होगी। हाँ, नाम तो हो सकते हैं ऊंची नीची पदवी के, लेकिन उसमें भाई से ज़्यादा दर्जा किसी को नहीं दिया जाएगा। कोई साहब नहीं होगा, कोई सर नहीं होगा, तो सिर्फ एक इंसान होंगे, एक मानव होंगे, जिंदे इंसान होंगे। तो मैं नौजवानों को आह्वान भी करता हूँ, अगर अपनी माँ का दूध पिया है नौजवानों ने, अगर अपने जिंदे होने का सबूत दे रहे हैं, तो इस प्लान में ज़रूर खड़े होंगे और इस भारत को गुलामी के, गरीबी के और जात पात के गटर से ज़रूर बाहर निकलवाएंगे, हमारा साथ देंगे। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि नौजवान, जिंदे नौजवान जो है वो हम तक संपर्क जरूर करेंगे। और ये संपर्क करने के बाद हम फिर देख, हम 1 साल के अंदर अंदर इसको, भारत को नंबर 1 मतलब ये है, लगेंगे तो 31 महीने इसको, लेकिन भारत से हम कम से कम भी ये 1 साल के अंदर ये भुखमरी जात पात को में से कर देंगे कि जात पात का नाम लेते हैं आदमी घबराएगा, ऐसा सिस्टम हम लागू कर सकते हैं। तो साथियों, ये हमारा था प्रोग्राम, और मैं उम्मीद करता हूँ नौजवानों से कि नौजवान उठो जागो, मूल निवासियों उठो जागो नौजवानों, अब सोने का वक्त नहीं है, टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियाँ, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। तो गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ना चाहते हैं तो खड़े हो जाएं ईमानदारी के साथ में, जुबान के पक्के, समय के पक्के और ईमान के पक्के बनकर गए। थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।